हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। इस लेक्चर में पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स के करैक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रियल होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 6, प्रूव दैट द करैक्टरिस्टिक रूट्स या कहें आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके रूट्स जो है वो रियल है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी कि जिसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट जो है वो ए के इक्वल हो जाए। अब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होता है मैं आपको अलग से बता दूं कि इसमें कॉन्जुगेट लेते हैं मैट्रिक्स का और फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया जाता है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की वीडियोस देखिए, वहाँ पर हमने बताया है आपको ये। इसमें एक और बात है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है जनरली वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी, क्योंकि देख रहे हैं तभी इसमें हमने ए कॉन्जुगेट लिया हुआ है और उसका ट्रांसपोज लिया है तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट हो जाता है। और अगर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ए के बराबर हो तो उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैट्रिक्स हमारी कॉम्प्लेक्स है लेकिन रूट्स तब भी उसके कैसे आ रहे हैं, आर ऑल रियल। ये हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो मान लीजिए कि लेट लैम्डा बी द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये चीज़ आप पिछले वीडियोस देखिए, उनमें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम की डिफिनीशन और सोल्यूशन एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको बताया हुआ है। तो ये राइटिंग कर सकते हैं क्वेश्चन 1। ऑन प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, यानी जो वेक्टर एक्स लिया आपने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स, उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लीजिए और एक्स एस्ट्रिक भी पढ़ सकते हैं इसको, एक्स एस्ट्रिक वी हैव एक्स एस्ट्रिक ए एक्स इज इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक लैम्डा एक्स, यानी इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है एक्स एस्ट्रिक से। ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द कॉलम वेक्टर एक्स। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से एक बार हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लेंगे इस इक्वेशन का पूरे का। तो जब पूरे का लेंगे तो देख रहे हैं एक्स एस्ट्रिक ए एक्स लिखा और ये हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का सिंबल लगा रखा है, ध्यान दीजिएगा। लैम्डा ये आप एसोसिएट कर सकते हैं, दैट्स ट्रू, लैम्डा एक्स एस्ट्रिक एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें बाई एसोसिएटिविटी ये भी लिखा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर एक हमने लगाया है रिवर्सल लॉ। अब आपको रिवर्सल लॉ बता दें क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है आपके पास और इसमें आपने ये एस्ट्रिक अप्लाई कर दिया। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं सी एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक और ए एस्ट्रिक, रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिवर्सल लॉ। तो इसी तरीके से जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे तो ये अंदर ये एक्स आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान से, पहले सी पर लगा है एस्ट्रिक, तो यहाँ पर x पे लगेगा पहले एस्ट्रिक, ये वाला नहीं है, ये जो इस जगह लिखा है x वो वाला ये x है, एस्ट्रिक लग गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर a पर एस्ट्रिक लगेगा क्योंकि फिर b पर लगता है, फिर ये लास्ट में जो a होता है वो अंत में चला जाता है, यानी x एस्ट्रिक, तो फिर x एस्ट्रिक का एस्ट्रिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो a है वो x एस्ट्रिक की तरीके से है। ठीक, तो आई थिंक ये पूरा इसका जो एक्सपेंशन या ओपनिंग की गई वो समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे आप, पहले इस वाले x पे लगाएंगे तो x एस्ट्रिक, फिर बीच वाले पे लगाएंगे तो x एस्ट्रिक का एस्ट्रिक आ जाएगा और फिर लैम्डा पे एस्ट्रिक लगाएंगे और लैम्डा एस्ट्रिक लैम्डा बार के इक्वल होता है। ये आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स वीडियोज़ में मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से x एस्ट्रिक ए एक्स और एस्ट्रिक का एस्ट्रिक अगर लेते हैं हम लोग तो x वापस आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए एस्ट्रिक का हम लोग फिर से एस्ट्रिक लेते हैं तो वापस a मिल जाता है। ठीक है, अब ये आया x एस्ट्रिक, ये हो गया x और ये लैम्डा बार। अब एक बात यहाँ ध्यान से देखिएगा कि a एस्ट्रिक आया है और इधर आपके पास जो x एस्ट्रिक है इसको हम a एस्ट्रिक को a से रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स यूज़ किया जा सकता है, हमें लैम्डा को रियल दिखाना है। अच्छा, रियल की क्या डेफिनेशन होती है? कोई नंबर रियल कब होता है? जब किसी नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाए और वो नंबर खुद इक्वल हो जाए। जैसे 2 एक रियल नंबर है और 2 का कॉन्जुगेट लीजिए तो 2 ही तो आएगा। तो रियल नंबर की पहचान ये है कि कॉन्जुगेट और वो नंबर आपस में बराबर होते हैं। तो लैम्डा हमें रियल प्रूफ करना है, यानी हम ये प्रूफ करेंगे कि लैम्डा बार और लैम्डा दोनों आपस में सेम है, इक्वल है। इसीलिए हम लोग ए एस्ट्रिक को अब ए लिखने वाले हैं। अगली स्लाइड में देखिए, बट ए इज गिवन हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो एस्ट्रिक इज ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए, हेंस द अबव इक्वेशन बिकम्स एक्स एस्ट्रिक ए एक्स। ठीक है, यहाँ फिर से एक बार देख लें, एक्स यहाँ पर केवल हम ए यूज़ कर रहे हैं और एज यूजुअल रहेगा। ठीक है, और ये आपके पास लैम्डा बार, लैम्डा को आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ही है, एसोसिएटिव लगा करके। नंबर है एक्स एस्ट्रिक एक्स। अब
ये क्वांटिटी जो ax आपकी है दैट कैन बी रिप्लेस्ड लैम्डा x फ्रॉम 2 and 3 वी हैव 2 को यूज करिए। ax की वैल्यू कितनी है देख लीजिए फिर से, ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ax आपका लैम्डा x के इक्वल है, तो यहां पर आप रख दीजिए इसको लैम्डा x के इक्वल। इसके बाद देखिए x एस्ट्रिक x इधर भी है लेफ्ट में, x एस्ट्रिक x राइट में भी है। जब ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, तो x एस्ट्रिक x को कॉमन ले सकते हैं आप, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार x एस्ट्रिक x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ये जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही देखिए लिखा है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x, यानी कि जो x है वो एक नॉन जीरो है, क्योंकि लैम्डा भी द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लैम्डा मान चुके हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज प्रॉब्लम्स के जो वीडियोस देखेंगे तो उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। तो अगर ये जीरो है, सिंस x इज ए नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, तो x एस्ट्रिक x भी एक नॉन जीरो वेक्टर आएगा, यानी ये जो है जीरो नहीं हो सकता। तो फिर क्या जीरो होगा? फिर लैम्डा माइनस लैम्डा बार जीरो हो जाएगा। हेंस फ्रॉम 4 इस इक्वेशन से वी हैव लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू जीरो और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार, यानी नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब रियल है। सो दैट लैम्डा इज रियल, हेंस द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो आई थिंक ये प्रूफ पूरा समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार वीडियो देखिए और इसकी राइटिंग करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।